नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हम फॉर्मूला वन की दुनिया में एक बिजली से भरी कहानी में जा रहे हैं। एंड्रेटी ग्लोबल के माइकल एंड्रेटी, जिसका नाम हर रेसिंग प्रेमी की हड्डियों में ठंडक भेजता है, 2025 तक F1 ग्रिड को नया रूप देने के लिए उत्सुक हैं। करोड़ों रुपए निवेश किए जाने के साथ ही जर्मनी में हवा गुफा परीक्षण पूरी गति से चल रहे हैं। एंड्रेटी और उनके साथी जनरल मोटर्स शुरुआती गन की आवाज सुनने के लिए बेताब हैं। लेकिन ऐसा लगता है F1 और उसकी माता कंपनी लिबर्टी मीडिया कॉर्प अभी तक हरी झंडी लहराने के लिए बहुत उत्साहित नहीं हैं। प्रतिरोध वित्तीय भयों द्वारा प्रेरित हो सकता है, या क्या हेलमेट के नीचे छिपी एक दुश्मनी है? एंड्रेटी जवाब ढूंढते हैं, जबकि मैक्लारेन के जैक ब्राउन और एस्टन मार्टिन के माइक क्रैक अपना समर्थन दिखाते हैं। क्या F1 एंड्रेटी के दरवाजे खोलेगा, या यह कानूनी झगड़े की कगार पर है? बेल्ट बांध लो दोस्तों, यह सफर थोड़ा खराब हो सकता है। हे सभी, मैं आपका मेजबान एंजो हूं और मैं आपको दुनिया के सबसे तेज खेल के साथ अपडेट कर रहा हूं। और मैं विलियम टर्नर हूं, सभी के साथ इस सफर में शामिल होने के लिए उत्साहित हूं। हम यहां रोजाना हैं F1 के लिए जज्बा चैनल पर। सदस्यता लेना और घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप कभी भी कोई अपडेट ना छुएं। अब चलिए पूरी गति से आगे बढ़े। अब चलिए एक पल रुककर माइकल एंड्रेटी की अथक प्रतिष्ठा की सराहना करें। एंड्रेटी ग्लोबल फॉर्मूला वन में पैर रखने के लिए सभी संभावित प्रयास कर रही है। उन्होंने तो जर्मनी में एक हवा गुफा में परीक्षण के लिए 2023 नियमों के अनुसार एक कार भी बना दी है। काफी जोखिम है, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, यह एक विशाल प्रतिबद्धता है। और मैं कहना चाहूंगा, F1 के अध्यक्ष और लिबर्टी मीडिया द्वारा जवाब न मिलने के बावजूद भी यह उनकी संघर्षशीलता के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह लगता है कि उन्हें FIA ने ग्लोबल के रूप में शामिल होने की बोली स्वीकृति दी होने के बाद भी इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल सही। एंड्रेटी और जनरल मोटर्स बेहद उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि क्या वे 2025 सीजन के ओपनर में रेस करेंगे। और जितना वे इंतजार कर रहे हैं, उतना ही लंबा समय मोटर स्पोर्ट दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या अद्वितीय एंड्रेटी नाम फॉर्मूला वन ग्रिड पर वापस आएगा। माइकल का प्रयास 1993 सीजन में योजना के अनुसार नहीं चला हो सकता था, लेकिन वह संयुक्त राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्सुक हैं, जैसे एक अमेरिकी टीम के साथ एक अमेरिकी ड्राइवर के रूप में। 20 कारों से बढ़कर 22 कारों तक विस्तार के खिलाफ काफी प्रतिरोध है। पुरस्कार धन की पतली करने और नए आगंतुकों के लिए जगह की कमी के बारे में चिंता करते हुए। कुछ लोग तो नई टीम की प्रतिस्पर्धा क्षमता पर संदेह करते हैं और इसे मौजूदा टीमों के प्रति अनुचित मानते हैं, जिनके फॉर्मूला वन में भारी निवेश हैं। अब थोड़ी बहुत तथ्य ज्ञान के लिए, क्या आप जानते हैं कि एंड्रेटी परिवार के पास मोटर स्पोर्ट्स में एक समृद्ध इतिहास है? मारियो एंड्रेटी, माइकल के पिता, ने सन 1978 में फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उन्होंने सन 1967 में डेटोना 500 और सन 1969 में इंडियानापोलिस 500 भी जीती। इससे उन्हें इतिहास में वंडरवर्स के रूप में गिनती जाने वाली 2 ड्राइवर्स में से एक बना दिया गया, जो F1, इंडीकार, वर्ल्ड स्पोर्ट्सकार चैंपियनशिप और नास्कार में रेस जीतने में सफल रहे। काफी एक विरासत है, क्या आप सहमत हैं? वास्तव में यह सत्य है। और मारियो के अलावा माइकल एंड्रेटी ने भी इंडीकार में काफी सफल करियर बनाया है। उनके नाम पर 42 जीते हैं। यह रोचक है कि वे फॉर्मूला वन में क्या ला सकते हैं। यह सिर्फ एंड्रेटी नाम ही नहीं है, बल्कि वे खेल के लिए अनुभव और उत्साह की धरोहर हैं जो वे प्रतिष्ठित करते हैं।
FIA के अध्यक्ष मोहम्मद बिन सुलेम ने एंड्रेटी और जनरल मोटर्स के बिड का काफी समर्थन किया है। ऐसा लगता है कि उन्हें जनरल मोटर्स जैसे एक महान कंपनी को F1 ग्रेड पर देखने में संभावना दिखाई देती है, खासकर संघ के विस्तार के साथ साथ 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 संघ। वास्तव में हर कोई इसे एक निजी शत्रुता के रूप में नहीं देखता है। सुलेम को लगता है कि यह ज्यादातर पैसे के बारे में है, हरी और सफेद के बारे में। जैसा कि उन्होंने संक्षेप में कहा, वे पैसे साझा करना नहीं चाहते। यह सही है। एंड्रेटी अभी भी संघर्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह एक शत्रुता है और वह जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है ताकि वह उसे सुधार सकें। लेकिन मौजूदा टीमों का उनके भाग्य में कोई कहने की शक्ति नहीं है और उन्हें फॉर्मूला 1 में होने वाली बैकरूम राजनीति की बहुत अच्छी जानकारी है। टोटो वोल्फ मर्सिडीज के बॉस और गुंथर स्टाइनर हास के प्रमुख के साथ स्थिति और जटिल हो जाती है, जो खुद को एकमात्र अमेरिकी टीम मानती है। यह निजी शत्रुता के बारे में नहीं है, बल्कि शायद यह समझने के बारे में है कि एंड्रेटी क्या लाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन याद रखें, फॉर्मूला 1 और लिबर्टी मीडिया अमेरिकी बाजार में भारी निवेश कर रहे हैं, खासकर आगामी लास वेगास ग्रां प्री के साथ। यह सिर्फ एंड्रेटी और जनरल मोटर्स के लिए एक सही मौका हो सकता है जहां वे आकर्षक प्रभाव डाल सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन थोड़ी आशावादिता के साथ यह सभी पक्षों के लिए एक जीत बन सकती है। मैं और सहमत नहीं हो सकता। यह एक रोचक स्थिति है और देखना रोचक होगा कि यह कैसे विकसित होती है। लेकिन हम आशा नहीं खोना चाहिए। उच्चतम स्तर पर यह खेल हमेशा हमें आश्चर्यजनक बनाने और सुधार करने का तरीका रखता है। यह पूरी स्थिति एंड्रेटी के साथ निश्चित रूप से लिबर्टी और फॉर्मूला 1 के आक्रामक प्रयासों के खिलाफ है,
जो अमेरिकी खेल परिदृश्य में अपनी स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हैरान करने वाली है कि एंड्रेटी के आवेदन को अवहेलना किया जा रहा है, जिसे कम से कम पहचान नहीं मिल रही है। हाँ, और यह और भी उलझन देने वाला है क्योंकि स्रोतों ने पुष्टि की है कि फॉर्मूला 1 ने जनरल मोटर्स से पूछा है कि क्या वह एंड्रेटी के अलावा किसी और के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार होगा। इससे ऐसा लगता है कि एंड्रेटी को व्यक्तिगत रूप से अनदेखा किया जा रहा है। इसी बीच एंड्रेटी जर्मनी में अपनी कार का परीक्षण और इंडियाना में अपनी नवीनतम दुकान के निर्माण पर केंद्रित रहते हैं। प्रतिरोध के बावजूद उनकी F1 में शामिल होने की गंभीरता स्पष्ट है और FIA ने उनकी बोली को नकारने के लिए कोई कानूनी कारण नहीं ढूंढा है। यह सही है, लेकिन उसे स्वागत करने में असंख्य लोगों की अनिच्छा फॉर्मूला 1 को एक अजीब रोशनी में डाल रही है। यह अब एक क्लब रेसिंग की तस्वीर लेने लग रहा है, जो खुद को एक चुनिंदा समूह की सीमितता में रख रहा है, बजाय मोटरस्पोर्ट में महानतम नवाचारों का प्रदर्शन करने का। और यदि यह स्थिति जारी रहती है तो इसे कानूनी अदालत में निर्णित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। समग्र रूप से यह एक जटिल स्थिति है और यह हम सभी को निकटता से देखने के लिए निश्चित है। एंड्रेटी और F1 प्रशासन के बीच यह कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह बहुत रोचक चर्चा रही है, जो F1 राजनीति की सूक्ष्म दुनिया और एक नई टीम के सामरिक में प्रवेश करने की कठिनाइयों को उजागर कर रही है। चलिए इसके विकास को ध्यान से देखते रहें। विलियम, ऑनलाइन पर नवीनतम बातचीत क्या है? चलिए देखते हैं। एक उपयोगकर्ता ने नाम रखा है इको मिस्टिक ने इस बारे में बताया है, उद्धरण के अनुसार हमारे डेटा के अनुसार स्ट्रैटेजी के कारण लेविस हैमिल्टन को 6 से 9 सेकंड के बीच का समय खो दिया गया। मर्सिडीज रेड बुल से तेज था। लेक्लेर्क ने अच्छी पेस दिखा सकता था, उसे एक वर्चुअल पोडियम के लिए असफल रणनीति के कारण छूट गया। अद्विधान रणनीति पर वाद विवाद कभी भी गरमाने लगता है। इसके बारे में टिप्पणीकारों का क्या कहना है? सिलान और एम्बर ने जवाब दिया, उद्धरण के अनुसार मुझे खुशी है कि ऐसा नहीं हुआ। हंगेरी 2021 में वेटल दूसरे स्थान पर आने के बावजूद यदि वह जीतता और फिर निष्क्रिय कर दिया जाता तो यह और दुखद होता। अद्विधान रिवेंडेल 93 ने यह कहा, उद्धरण के अनुसार हाँ, इसके अलावा यह संभवतः हमें कुछ सोशल मीडिया के उन्माद से बचाया है। मुझे दोनों के लिए बुरा लग रहा है। उन्होंने दोनों को कठिन परिस्थितियों में डाला गया था और उनकी दोनों टीमों द्वारा निराश किया गया। अद्विधान यह एक उचित बात है। क्या कोई और महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं? एक उपयोगकर्ता जिसका नाम मूकी बॉम्ब्स है ने एक बहुत ही मजेदार टिप्पणी की है, उद्धरण के अनुसार अगर ऐसा होता तो मैं अपने फोन से जुड़ा रहता। अद्विधान और एक और उपयोगकर्ता जिसका नाम इन्फिनिटी एटर्निटी 17 है ने जोड़ा, उद्धरण के अनुसार लेविस के लिए मुझे दुख होता, लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत मजेदार लगता, सिर्फ इसलिए कि देखना था कि उसके अधिक पागल प्रशंसकों का प्रतिक्रिया कैसे होती। अद्विधान हाँ, सोशल मीडिया का जगत कभी निराश नहीं करता है, क्या वाकई? वास्तव में ऐसा ही है और चर्चा वहीं नहीं रुकती। लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें प्रशंसकों के बीच मौजूदा भावना के बारे में एक उचित विचार देता है। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। F1 के लिए जज्बा के इस एपिसोड में हमने फॉर्मूला 1 की नवीनतम समाचार और रणनीति के रोमांचक ट्रैक और चुनौतीपूर्ण कोनों का सफर किया है। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया है तो सदस्यता लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे साथ कोई भी गियर शिफ्ट न छुएं। हमारे पॉडकास्ट को अपने साथी F1 प्रशंसकों के साथ साझा करें, सोशल मीडिया से लेकर पारिवारिक भोजन और मित्रवत समारोह तक, जहां भी संभव हो। अगर आपने हमारी बातचीत का आनंद लिया है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। बिल्कुल, यह हम सभी के साथ मोटर स्पोर्ट के अंदर बाहर की चर्चा करना बहुत मजेदार रहा है।
याद रखें, हम हर दिन ऑन एयर हैं, इसलिए अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें। और मैंने सुना है कि हमारे पास कुछ रोचक अंतर्दृष्टि होने वाली हैं, इसलिए याद रखें कि आप इसे न छूने के लिए तैयार रहें। आपके निरंतर समर्थन के लिए फिर से धन्यवाद, यह हमें आगे बढ़ाता है। हम पहले से ही अगले एपिसोड की तरफ देख रहे हैं और फॉर्मूला 1 की दुनिया में और गर्म मुद्दों को साझा करने का मौका देने की उम्मीद कर रहे हैं। तब तक एंजो और विलियम मेटल पेडल को दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है।